एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत होशियार था, लेकिन उसे एक आदत थी, वह अक्सर झूठ बोलता था। कभी दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए, कभी माता पिता को परेशान न करने के लिए और कभी कभी परेशानियों से बचने के लिए। वह सोचता था, अगर मैं सच बोलूंगा तो लोग मुझे नापसंद करेंगे या मुझे डांटेंगे। अर्जुन का ये झूठ बोलने का आदत धीरे धीरे बढ़ता गया। कभी स्कूल में होमवर्क नहीं किया और शिक्षक से झूठ बोल दिया। कभी दोस्तों के साथ कोई खेल जीतने के लिए झूठ बोल दिया। घर में भी अगर उसने कुछ तोड़ा तो झूठ बोलकर बच जाता। लेकिन झूठ बोलने का असर अर्जुन के मन पर पड़ने लगा। रात को सोते समय वह परेशान रहता, दिल घबराता और कभी कभी सपनों में डरावने दृश्य भी आने लगे। उसे लगने लगा कि उसके अंदर कोई बेचैनी हमेशा बनी रहती है। एक दिन अर्जुन के गांव में बुद्ध के अनुयायी एक साधु आए। उन्होंने बच्चों और ग्रामीणों को ज्ञान की बातें सुनाई। अर्जुन ने सोचा, शायद ये मेरे लिए भी कुछ सीखने जैसा हो। वह साधु के पास गया और डरते डरते बोला, महाशय, मैं अक्सर झूठ बोलता हूँ। मुझे डर लगता है कि लोग मुझसे नाराज होंगे। क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि मैं क्या करूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, झूठ बोलना एक छोटे रास्ते की तरह है। पहले तो आसान लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हें और दूसरों को दुख देता है। सच बोलने से मन को शांति मिलती है। क्या तुम तैयार हो सच बोलने की ताकत सीखने के लिए? अर्जुन ने झिझकते हुए हाँ कहा। साधु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक हमेशा सच बोलता और दूसरा हमेशा झूठ बोलता। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया, नदी में बाढ़ आ गई। झूठ बोलने वाले ने झूठ फैलाया और लोगों को भ्रमित कर दिया। कई लोग परेशान हो गए। लेकिन जो सच बोलता था, उसने सच बताकर लोगों को बचाया और गांव में उसका सम्मान बढ़ गया। इस कहानी से तुम्हें समझना चाहिए, सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि यह सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उसे लगा जैसे उसके दिल में रोशनी जगी हो। उसने तय किया कि अब वह झूठ नहीं बोलेगा। अगले दिन स्कूल में उसका पहला परीक्षा का रिजल्ट आया। अर्जुन ने सोचा कि वह झूठ बोलकर अच्छे अंक दिखा सकता है, लेकिन उसने सच्चाई दिखाई। उसके अंक कम थे। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, ये सच्चाई दिखाना बहुत बहादुरी की बात है। अपनी मेहनत जारी रखो, तुम जरूर सफल होगे। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा कि सच बोलने से उसे न केवल शांति मिलती है, बल्कि लोग उसे विश्वास और सम्मान देने लगे। उसके दोस्त भी उसे अपना मित्र मानने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अर्जुन हमेशा सच्चाई बताएगा। कुछ महीने बाद गांव में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अर्जुन ने वहां हिस्सा लिया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। परिणाम आया, अर्जुन ने पुरस्कार जीता। पुरस्कार पाकर भी वह इतना खुश नहीं था जितना वह अपने मन की शांति और सच्चाई के कारण खुश था। अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा, माँ, पापा, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे अब समझ में आया कि सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। झूठ केवल अस्थायी राहत देता है, लेकिन सच हमेशा सम्मान और शांति देता है। उस दिन से अर्जुन का जीवन बदल गया। उसने अपने छोटे छोटे झूठों को त्याग दिया और सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका नाम गांव में ईमानदार और भरोसेमंद लड़के के रूप में प्रसिद्ध हो गया। साधु ने गांव छोड़ते समय अर्जुन से कहा, सच्चाई का रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन जो इसे अपनाता है उसका मन कभी परेशान नहीं होता। याद रखो अर्जुन, ईमानदारी और सच बोलना सबसे बड़ी ताकत है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाशय, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा और अपने जीवन में अपनाऊंगा। और इस तरह अर्जुन ने सच्चाई और ईमानदारी की ताकत को अपने जीवन में महसूस किया। अब उसका दिल शांत था, रिश्ते मजबूत थे और वह हर दिन खुशी और आत्मविश्वास के साथ जीने लगा। कहानी का संदेश, सच्चाई और ईमानदारी केवल सही काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह मन को शांति, आत्मविश्वास और दूसरों का सम्मान